अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़रहान अहमद। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में रह के यार आप अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। हमारा पार्सल जो है चाइना से आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पार्सल हमने क्यों मंगवाया, आपको क्यों मंगवाना चाहिए, इसके मंगवाने का फ़ायदा, इसमें कितने कॉस्ट आती है, कितना ख़र्चा आता है और कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप प्रोडक्ट अगर आपने अमेज़न के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं और वो प्रोडक्ट फ़र्स्ट टाइम आप लॉन्च कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा सबसे पहले उस प्रोडक्ट का सैंपल मंगवाएं। पाकिस्तान में उसका प्रोडक्ट का सैंपल मंगवा के उसकी जो फ़िज़िकली उस प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करें, उसके मटेरियल देखें, उसका वेट चेक करें, उसकी क्वालिटी चेक करें। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप जो है ना अपना बल्क में ऑर्डर चाइनीज़ को प्लेस करें एफबीए के लिए। एफबीए आप किसी भी कंट्री में करते हैं, अमेरिका में करते हैं, यूके में करते हैं, इटली में करते हैं, कनाडा में करते हैं या यूएई में करते हैं। जहाँ पे भी आप एफबीए करना चाह रहे हैं तो एफबीए करने से पहले अपनी बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है उसको अगर आप विदाउट चेकिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट उधर भेज देते हैं एफबीए में, तो कस्टमर्स जो हैं वहाँ के कस्टमर्स क्वालिटी कॉन्शियस हैं। पाकिस्तान के कस्टमर जो है प्राइस कॉन्शियस हैं और वहाँ के कस्टमर आपको पता है क्वालिटी कॉन्शियस हैं। क्वालिटी में अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए तो रिटर्न्स आना शुरू हो जाते हैं। वो रिटर्न्स जो है आपका लॉस करते हैं। तो उस लॉस से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट किसी सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से जब आप एफबीए के लिए मंगवाना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं तो उसका सैंपल पहले अपने पास मंगवाएं। पाकिस्तान में तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। अलीबाबा पे आपने प्रोडक्ट अपना मैन्युफैक्चरर ढूंढना है। मैन्युफैक्चरर जो कि वाकई में मैन्युफैक्चरर है या इंटरमीडियरी नहीं है, जैसे कि रीसेलर है या होल सेलर है, वो चीज़ें नहीं हैं। तो मैन्युफैक्चरर ढूंढने का आपको पता है क्या फ़ायदा है, उसमें आपको चीज़ का जो प्राइस है वो ज़रा सस्ता मिल जाता है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, पैकिंग के ऑप्शंस होते हैं, कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस होते हैं। वो सारे ऑप्शंस आप मज़ीद जो ऑप्शंस हैं वो आपको उनमें मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। मैन्युफैक्चरर्स की अपनी एक हिस्ट्री होती है, आपने वो चेक करना होता है कि कौन सा मैन्युफैक्चरर की अच्छी हिस्ट्री है, अपना लॉन्ग टाइम ज़्यादा देर तक कौन सा मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपने ये सारे फ़िल्टर्स लगा के अपना मैन्युफैक्चरर, आइडियल मैन्युफैक्चरर ढूंढना है जो कि आपकी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी कर रहा हो। अच्छा, ये करने के बाद अपने मैन्युफैक्चरर से आप चैट में जाते हैं, आप उनसे बात करते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस है, आप हर चीज़ डिटेल्ड में उसको बताते हैं। उसके नतीजे में मैन्युफैक्चरर जो है चैटिंग में आपको कुछ प्रोडक्ट की तस्वीरें भेजता है और वीडियोस भेजता है। आप उनको देख के मेक श्योर करते हैं कि ये वही प्रोडक्ट है या उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स है जो कि आप अमेज़न के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आके आप डन नहीं कर सकते। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये फर्स्ट टाइम के लिए, एवरी टाइम नहीं मैं कह रहा, फर्स्ट टाइम के लिए आप उनसे कहें कि मुझे सैंपल चाहिए। वो आपको सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। प्रोडक्ट के पैसे नहीं होंगे। प्रोडक्ट के उसमें पैसे जो अलीबाबा से हैं या दूसरे ऑनलाइन जो सेलर्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप जाके सोर्सिंग करते हैं, जैसे कि ग्लोबल सोर्स है, तो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं की जाएगी। एक चीज़ की कॉस्ट हाँ वो करते हैं, वो ये है कि वो आपसे ना डिलीवरी के चार्जेस आपने पे करने होते हैं। चाइना से लेके पाकिस्तान में जो डिलीवरी है ना वो चार्जेस आपने पे करने होते हैं। वो चार्जेस राउंड अबाउट हो सकते हैं तकरीबन 9 से 10 हज़ार रुपये पाकिस्तान के, आपके 9 से 10 हज़ार रुपये आपके लग सकते हैं प्रोडक्ट का सैंपल मंगवाने में। डिलीवरी चार्जेस आप पे करते हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब वो आपको पेमेंट का लिंक भेजते हैं ना अलीबाबा वाले का, ठीक है हम आपको ये सैंपल भेजेंगे, ये हम लिंक भेज रहे हैं, इसके ऊपर जाके आप हमारी जो है ना डिलीवरी के चार्जेस की पेमेंट कर दें। आप उस लिंक को जो ही क्लिक करते हैं एक पेज ओपन होता है। उस पेज में नीचे जाके ना लिखा होता है शिपिंग टर्म। सबसे ऊपर प्रोडक्ट का लिखा होता है कि कौन सी प्रोडक्ट एज ए सैंपल आपको भेज रहे हैं। आपने वही चेक कर लेना है कि मॉडल नंबर सारी चीज़ वो सेम है जो कि आपने उनसे कहा है कि हमें सैंपल भेजें। प्रोडक्ट वो सेम है। फिर उसके बाद आपका एड्रेस होता है, जिस एड्रेस पे आपने मंगवाना है वो भी आपने रीचेक कर लेना है कि हर चीज़ ओके, आपका मोबाइल नंबर ठीक है, क्योंकि जो भी पार्सल आना है आपको कॉल कर कर के पहुँचेगा। वो पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में है तो आपको कॉल की जाएगी, फिर आपके जो है ज़िले में जब पहुँचेगा आपको कॉल की जाएगी, डिलीवरी से पहले आपको कॉल की जाएगी। ये सारी चीज़ें, तो मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, वो ये सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर एक्यूरेट होनी चाहिए। आपने वो चेक कर लेना। उसके नीचे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग
द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है कि शिपिंग टर्म पेमेंट वाले पेज के ऊपर उन्होंने लिखी होगी, आपने वो चेक कर लेना कि वो शिपिंग टर्म डीडीपी हो। डीडीपी का मतलब ये है कि जितना भी पार्सल आप जो मंगवा रहे हैं चाइनीज़ से, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस से लेके हमारे घर के या ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचाने का ज़िम्मेदार होगा। इस सारे सफ़र के दौरान जो भी ड्यूटीज़ आप पे करनी होंगी, जो भी पोर्ट क्लियरेंस वगैरह के चार्जेस होंगे, जो भी एक्स्ट्रा या हिडन चार्जेस जितने भी होंगे, जहाँ पे भी कदम कदम पे पाकिस्तान में आपको पता है कि जो ड्यूटीज़ और अपना पोर्ट क्लियरेंस के मामला जो हैं वो बड़े पेचीदा से हैं, आम बंदे की समझ में वो नहीं आते। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि वो जो पेज है उसके नीचे डीडीपी लिखा हो। बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो आपको पेमेंट लिंक भेजते हैं, तो उसके नीचे शिपिंग टर्म है वो CIF लिखा होता है, अपना FOB लिखा होता है, या दूसरे शिपिंग टर्म्स लगा के आपको भेज देते हैं। उसमें मसला क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है पोर्ट क्लियरेंस पे आके रुक जाती है, फंस जाती है, फिर वो आपको काले करते हैं जी ड्यूटीज़ पे करें, फलानी चीज़ पे करें, वो चीज़ पे करें, एक्स्ट्रा चार्जेस पे करें, लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस पे करें। तो ये सारे पे करते करते आपको एक तो टाइम आपका ज़ाया होता है, दूसरा पेमेंट जो है पैसे आपके ज़ाया होते हैं। तो इसलिए उस पेज के ऊपर आपने देख लेना कि डीडीपी लिखा हुआ, अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने रिक्वेस्ट करनी है अपने मैन्युफैक्चरर से दोबारा जाके कि प्लीज़ जो पेमेंट लिंक आपने भेजा है उसके ऊपर जो शिपिंग टाइम है वो ये है, तो मुझे डीडीपी के ऊपर आप जो है ना सैंपल भेजें। हर चीज़ आपने बॉर्डर करनी है, कस्टम क्लियरेंस वगैरह आपने बॉर्डर करनी है, ड्यूटीज़ वगैरह आपने बॉर्डर करनी है, मुझे घर पे ये चाहिए, जो मेरा सैंपल है मुझे घर पे चाहिए। तो वो उसको अल्टर करके नया आपको लिंक भेज देते हैं, उस लिंक पे आप जाके सारी तीनों चीज़ें आपने मेक श्योर करके उसको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद अच्छा कितने दिन लगते हैं आपका पार्सल जो आपके घर पे आने के लिए? सबसे पहले जो इन माई केस ये जो मेरा पार्सल है इसमें तकरीबन 4 से 5 वर्किंग डेज़ जो है ना ये पार्सल की पेमेंट करने के बाद चाइना में ही रहा। 5 वर्किंग डेज़ के बाद जो है ये जहाज़ में जो है लोड किया गया और जहाज़ से इस्लामाबाद में आ गया। फिर मुझे नोटिफिकेशंस आई, मुझे वो ट्रैकिंग नंबर भी आपको देते हैं, आप ट्रैकिंग नंबर के ज़रिए आप लाइव अपने पार्सल को ट्रैक भी कर सकते हैं। और साथ साथ जो मेरी सप्लायर्स थे उन्होंने मुझे साथ साथ अप टू डेट रखा कि अभी आपका पार्सल यहाँ पे पहुँच गया, अभी यहाँ पे पहुँच गया और अभी यहाँ पे पहुँच गया। तो इस तरीके से पार्सल जो है 5 वर्किंग डेज़ के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचता है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से फिर मुझे कॉल आती है, वो कहते हैं कि जी आपका पार्सल आया है, मेक श्योर करने फॉर सिक्योरिटी रीज़न या को उनके अपने मामलात होंगे उसके लिए वो आपको कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद वो पूछेंगे कि आपके पार्सल में क्या है, कौन सी प्रोडक्ट आपने मंगवाई है। तो वो शायद प्रोडक्ट्स कुछ हैं जो प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तान में मंगवाई नहीं जा सकती या अलाउ नहीं है। तो वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके जो सैंपल है ये उन प्रोडक्ट्स में तो नहीं जिनकी इजाज़त नहीं है पाकिस्तान में मंगवाने की, जैसे कि वो बियर्स वगैरह हो गई, कोई इस तरह की इलीगल चीज़ें, तो वो आप जो है ना मंगवा नहीं सकते। फिर आपने उनको बताना होता है कि मेरे पार्सल के अंदर ये है। फिर आके इस्लामाबाद एयरपोर्ट से तकरीबन 5 to 7 वर्किंग डेज़ क्लियरेंस वगैरह करने में इन्होंने कंज्यूम कर लिए अपना जो ये जो क्लियरेंस वाले हैं, कस्टम क्लियरेंस वाले, तो कस्टम वगैरह क्लियर करते करते 7 वर्किंग डेज़ वहाँ पे लग गए। उसके बाद जो है पार्सल जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो घर पे आके खुद ही उन्होंने डिलीवर कर दिया। कॉल करते हैं आपको, जी आपका पार्सल है, आप हमें कहाँ मिल सकते हैं, अपना एड्रेस मेक श्योर कर दें, समथिंग लाइक दिस, जो कि पाकिस्तान में चलता है। अच्छा, वहाँ पे जो डिलीवरी कंपनीज़ होती हैं वो चाइना की होती हैं, यहाँ पे आके वो लोकल डिलीवरी कंपनीज़ के हैंड ओवर कर देते हैं। हमारे केस में ये डिलीवरी कंपनी है कॉल 7 कुरियर, ये कंपनी है जिनको हमारा पार्सल जो है हैंड ओवर किया गया। और इस पर भी ट्रैकिंग नंबर मुझे मिला, बाकायदा SMS वगैरह मैसेजेस वगैरह मिलते रहे कि हमारा पार्सल जो है कहाँ पे पहुँच गया और कहाँ तक कितनी देर लगेगी आपको डिलीवर करने में। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है। ये सैंपल मंगवा लेना है, मंगवाने के बाद ये सैंपल की आपने प्रोडक्ट निकाल के उसकी सारी क्वालिटीज़ वगैरह चेक करनी है, वेट चेक करना है, कलर देखना है, वही है जो प्रोडक्ट के मटेरियल है, वो सारी चीज़ें यानी कि आपने मैच करनी है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये वही प्रोडक्ट है जो कि हम अमेज़ोन के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं, सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इसकी क्वालिटी जो है वो भी कंप्रोमाइज्ड नहीं है। इसकी फिनिशिंग, इसकी क्वालिटी, हर चीज़ फील्स गुड। जब आप पकड़ते हैं प्रोडक्ट को फील्स गुड। मैं फिर से बता दूं कि जो यूरोपियंस हैं या दूसरे पाकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्रीज़ जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो प्राइस कॉन्शियस नहीं होते कस्टमर।
वो क्वालिटी कॉन्शियस होती हैं। तो क्वालिटी आपने मेक श्योर करनी है सैंपल मंगवा के, क्वालिटी बेहतरीन हो। फिर उसके बाद आप चाइनीज़ को बल्क में FBA के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फिर आपको पाकिस्तान में मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप शिपमेंट्स मंगवाते हैं, आपने सिर्फ उनको मॉडल नंबर बताना होता है कि जी मेरे प्रोडक्ट का ये मॉडल नंबर है आपकी फैक्ट्री के मुताबिक, तो इस प्रोडक्ट के इतने यूनिट्स जो है ना आप FBA कर दें, वो सारा कुछ जो है ना आपके लिए आगे से कर देते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ सैम्पल से रिलेटेड वीडियो बनाई गई है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।